जय श्री राम दर्शकों। आज हम कुंडली के ग्रहों के बारे में चर्चा करते हैं। कई बार क्या होता है, कुंडली में ग्रह अच्छे होते हैं, ग्रह बलवान होते हैं, कुंडली में राजयोग भी लगे होते हैं, लेकिन उन अच्छे ग्रहों का, बलवान ग्रहों का, उन राजयोगों का जातक को कोई लाभ नहीं मिलता। इसका क्या कारण है? आइए इसका कारण जानते हुए और ये छोटे छोटे उपाय करके अपने कुंडली में ग्रहों को कमज़ोर न बनाएं, अगर कमज़ोर हों तो उनको उच्च बनाएं। कैसे होते हैं अपने आप कुंडली के बलवान ग्रह कमज़ोर, और कैसे हो जाते हैं कमज़ोर ग्रह भी बलवान, इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। जैसे कुंडली में हमारे सूर्य बलवान हैं, अगर हम सूर्य की पूजा करेंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे, पिता की सेवा करेंगे, दिनचर्या को शुद्ध रखेंगे, तो हमारा सूर्य हमारे को उच्च फल की प्राप्ति होगी। वो लाभान्वित हर कार्य में होगा, हमारा हर कार्य समय पर बनेगा, उच्च का फल मिलेगा। अगर सूर्य उच्च का है, बढ़िया है, मजबूत है, लेकिन हम अपने पिता का अपमान करते हैं, बड़ों का अपमान करते हैं, हमारे मन में छल कपट है, झूठ बोलते हैं, दूसरों से धोखा देते हैं, झूठे हाथ अपने सिर के ऊपर फेरते हैं, सूर्य उदय के बाद तक सोते हैं, अगर हम इस प्रकार का कार्य करेंगे तो उच्च का सूर्य भी नीच का फल देगा। इसलिए आप सावधान रहें और ये छोटे छोटे उपाय करके अपने ग्रहों को ठीक बनाएं। अगर चंद्रमा हमारा उच्च है, अगर उसका उच्च का फल लेना चाहते हैं तो हम अपने घर में अपनी माँ का, अपनी दादी का सम्मान करेंगे, अपनी दिनचर्या को शुद्ध रखेंगे, सायंकाल समय से हम सो जाएंगे। अगर हमारा चंद्रमा उच्च का है और हम माँ का, दादी का अपमान करेंगे, देर रात तक मूवी देखते रहेंगे, गंदे चित्र देखते रहेंगे, पानी का ज़्यादा फैलाव करेंगे, पानी को बर्बाद करते रहेंगे, दिनचर्या हमारी अशुद्ध होगी, बात बात पर झूठ बोलेंगे, तो हमारा चंद्रमा खराब हो जाएगा और हमें चंद्रमा का शुभ फल नहीं मिलेगा। इसी प्रकार मंगल को अगर शुभ करना चाहते हैं तो अपने भाई की सेवा करिए, मित्र की सेवा करिए, उनकी मदद करिए, क्रोध ना करिए किसी भी बात पर, और अपनी दिनचर्या को शुद्ध करते हुए सदैव अपने कार्य में लगा रहें, मंगल अच्छा फल देगा। अगर अपने मित्र के साथ, अपने भाई के साथ अगर धोखा करोगे, छल कपट करोगे, विश्वासघात करोगे, बात बात पर क्रोध करोगे, तो आपका मंगल खराब हो जाएगा और आपको मंगल के कोप से कोई नहीं बचा सकता। बार बार एक्सीडेंट होना, दुर्घटनाएं होनी, शरीर के ऊपर फोड़े फुंसी निकलना, क्रोध में उत्तेजित हो जाना, बीपी बढ़ जाना, अनेक प्रकार की समस्याएं आपके शरीर में पैदा हो जाएंगी। तो आप मंगल को ठीक रखें। बुध को ठीक रखेंगे कैसे? घर में बहन, बेटी, बुआ सबका सम्मान करो, दिनचर्या को शुद्ध रखो। इस प्रकार से गणेश जी की पूजा करो, हरा चारा बुधवार को डालते रहो, गौओं को खिलाते रहो, तो हमारे बुध सदैव शुभ फलदायी होंगे, हमारे व्यापार में शुभ लाभ होगा,
धन लक्ष्मी बढ़ती रहेगी, हमारी बुद्धि बढ़ती रहेगी, विवेक हमारे पास बहुत होगा, सोच समझ करके हर कार्य करेंगे। हम जुआ सट्टा लॉटरी आदि में भी अच्छा धन कमा सकते हैं। अगर हमारा कुंडली में बुध अच्छा है और हमारी दिनचर्या शुद्ध है, बहन बुआ बेटी आदि का हम अपमान करते हैं, उनका सम्मान नहीं करते, झूठ बोलना हमारा कार्य है, दूसरों से छल कपट करते हैं, हमारी दिनचर्या शुद्ध नहीं है, तो हमारा बुध खराब हो जाएगा और हमें बर्बादी का रास्ता प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार गुरु क्या है? गुरु ऊंचाई है, गुरु ज्ञान है, गुरु प्रकाश है, गुरु हमारे बुजुर्ग हैं, गुरु भगवान है, गुरु देवता है, गुरु संत है, गुरु ब्राह्मण है, गुरु है। तो इनका अगर हम सम्मान करेंगे, देवता, गौ, ब्राह्मण, संत, महात्मा आदि का सम्मान करेंगे, देव मंदिर में तीर्थों पर हम आते जाते रहेंगे, सत्कर्म करते रहेंगे, कुछ दान पुण्य करते रहेंगे, झुकते रहेंगे, सबको प्रणाम करते रहेंगे, आशीर्वाद लेते रहेंगे, मंदिर तीर्थों में सेवा करते रहेंगे, तो हमारे गुरु अच्छे होंगे और हमारे को ऊंचाइयों को छूने से कोई नहीं रोक सकता। हम दिन प्रतिदिन ऊंचाइयों को, मान प्रतिष्ठा को, यश कीर्ति को, प्रमोशन को प्राप्त करते रहेंगे। अगर हम विपरीत यानी कि इन्हीं का अपमान करेंगे, गौ, देव, ब्राह्मण, संत, महात्मा, दादा, बुजुर्ग, कोई भी अगर हम इनका अपमान करेंगे, देव मंदिरों के प्रति, तीर्थों के प्रति हम चुगली चर्चा करेंगे, कठोर वाक्य बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, अकड़ करके चलेंगे, दिनचर्या हमारी अशुद्ध होगी, मन में छल कपट भरा होगा, तो हमारा गुरु कुंडली में चाहे कितना भी मजबूत हो, कितने भी बड़े बड़े राजयोग लगे हों, हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा और हमारे बर्बादी के रास्ते खुल जाएंगे। इसलिए अगर गुरु को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप ये छोटे छोटे उपाय करके उनको अच्छा बनाएं। इसी प्रकार शुक्र सुख है, शुक्र लक्ष्मी है, शुक्र भोग है, शुक्र विलासा है, शुक्र सुख साधन है, शुक्र भौतिक साधन है। और आज के इस भौतिकवाद में शुक्र को लक्ष्मी माना गया है, तो बिना लक्ष्मी तो कोई कार्य होता नहीं। इसलिए शुक्र को अगर मजबूत करना चाहते हैं तो हर स्त्री पक्ष का सम्मान करिए, छोटी पुत्री के समान, बराबर वाली बहन के समान, बड़ी माँ के समान मान करके अपनी पत्नी को ही पत्नी रूप में देखें, दूसरों की स्त्रियों की तरफ आसक्ति ना करें, किसी पर स्त्री का गमन ना करें, किसी स्त्री के साथ छल कपट या धोखा ना करें, मांस मदिरा आदि का सेवन ना करें, साफ सुथरा रहें, मैला कुचैला ना रहें, अस्त व्यस्त ना रखें, सारी व्यवस्था बना करके रखें। अगर आप इस प्रकार से दिनचर्या रखेंगे तो आपका शुक्र मजबूत होगा और आपको हर सुख साधन की प्राप्ति होगी। अगर आप स्त्री पक्ष का अपमान करेंगे, बार बार स्त्रियों को झाड़ना, डांटना, फटकारना या उनको बेइज्जती करना, स्त्रियों के साथ क्रोध करना, अगर ये आपका स्वभाव रहेगा, आपकी दिनचर्या अशुद्ध रहेगी, आपकी वाणी में प्रेम नहीं रहेगा, आप मैला कुचैला पहनेंगे, आप अस्त व्यस्त कपड़े रखेंगे, आप आलसी रहेंगे, अशुद्धता को धारण करेंगे, तो आपका शुक्र खराब हो जाएगा। फिर लक्ष्मी आपके घर से पलायन कर जाएगी और आपको दुखी होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए सुख पाना चाहते हैं तो अपने शुक्र को मजबूत करें। इसी प्रकार शनि हमारे कौन है? शनि हमारे चाचा ताऊ का कारक हैं। शनि को अगर मजबूत करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने चाचा ताऊ का सम्मान करें। जितने भी मजदूर लोग हैं,
दबे कुचले, हताश, उदास, निराश, गरीब, मजदूर, मजदूरी करने वाले, कभी भी उनको गुस्से से ना बोलें, उनका सम्मान करें, उनकी सेवा करें, दिनचर्या को शुद्ध रखें और कार्यशील रहें, इनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। गरीब मजदूरों का, चाचा ताऊ की सेवा करके शनि आपका मजबूत होगा, आपको सुख सुविधाएं मिलेंगी। अगर आप गरीब मजदूरों का, हताश निराश लोगों का अपमान करोगे, प्रताड़ित करोगे, चाचा ताऊ का अपमान करोगे, मांस मदिरा अंडे आदि का सेवन करोगे, दिनचर्या को शुद्ध रखोगे, दूसरों के साथ विश्वासघात करोगे, तो आपका शनि सदा के लिए खराब हो जाएगा और बर्बादी के रास्ते खुल जाएंगे। इसलिए शनि को सदैव प्रबल बनाने के लिए मजदूरों का सम्मान करें, उनको खुश रखें, चाचा ताऊ का सम्मान करें, श्री हनुमान जी महाराज की पूजा पाठ करते रहें, माँ की सेवा करें, आपका शनि सदैव आपको शुभ फल देगा। राहु झूठ बोलने से खराब होता है, अपनी ससुराल या अपने ननिहाल पक्ष से लड़ाई झगड़ा करने से खराब हो जाता है, तो आप इससे बचें। अपने ससुराल से, ननिहाल से प्रेम संबंध बना करके रखें, झूठ ना बोलें। और इसी प्रकार केतु, अपने पुत्र का अगर बार बार आप अपमान करोगे या किसी भिखारी का आप बार बार मजाक करोगे, किसी साधु का मजाक करोगे, किसी ब्राह्मण का मजाक करोगे, दूसरों के ऊपर हंसोगे, खिलवाड़ करोगे, तो केतु खराब हो जाएगा। इसलिए आप इनका सम्मान करें और अपनी दिनचर्या को शुद्ध रखते हुए, ये छोटे छोटे उपाय हैं, इन छोटे छोटे उपायों से आपको अपना जीवन सुखमय बन सकता है। और ये थोड़ी थोड़ी सावधानी अगर आप रखेंगे तो कमज़ोर ग्रह भी मजबूत बन जाएंगे। असावधानी के अंदर मजबूत ग्रह भी अपना फल नहीं देते। इसलिए कर्म करते रहिए, निष्ठा के साथ कर्मयोगी बने, क्योंकि भाग्य उदय तब होता है जब हम कर्म करते हैं। नहीं तो बड़े बड़े राजयोग धरे रहते हैं, हम निठल्ले हो जाते हैं और यह राजयोग का कोई पुण्य, कोई फल हमें प्राप्त नहीं होता। तो शुद्धता के साथ कर्म करते रहिए, छोटे छोटे उपायों से अपनी दिनचर्या को शुद्ध बनाए रखें, अपने ग्रहों को मजबूत करें और संसार के सभी सुखों का उपभोग करें। आइए ये छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर रोज़ नए ज्ञान के साथ हमारी आपकी मुलाकात होती रहे। आप सदैव आनंदित रहें, खुशहाल रहें। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।